कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। चाहे कोई धन निर्धन हो, चाहे शहर या वन निर्जन हो, इससे बढ़कर, इससे उत्तम और कोई सम्मान नहीं। मिलती नहीं हर एक को वर्दी धारण का सम्मान नहीं। ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। Ladies and gentlemen, today's parade is unique as we have on display vintage weapons and equipment used by the Indian Army from independence till date. Also are the myriad hues of uniform donned over the last 7 decades, from Sam Browns to olive greens, also on display. The transition of weapons, systems and equipment from the 1940s to the present-day contemporary modern equipment made in India. सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना दिवस के अवसर पर अपने संदेश में भारतीय सेना की वर्तमान प्राथमिकताओं को रेखांकित किया और भविष्य की योजनाओं का भी संकेत दिया। कुछ ही समय के पश्चात मार्च पास्ट की शुरुआत होगी। परेड कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़ जिप्सी पर सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अनुशासित मार्चिंग दस्ते कुछ ही समय के पश्चात डायस के समक्ष पहुंचेंगे और थल सेना अध्यक्ष को सलामी देंगे। जब साहस के बादल बरसते हैं, समर्पण की जमीन पर बलिदान का आसमान झुकता है, पराक्रम के क्षैतिज पर, तब जाकर जन्म होता है सर्वोच्च पराक्रम का। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा, उसका साक्षी बनता हुआ करियप्पा परेड मैदान, मार्च पास्ट की विधिवत शुरुआत। The soldiers provide a glimpse of the nation's guiding principles of secularism, of a united, brave and strong army, and have always done the country proud. In the Indian Army, the feeling of brotherhood and esprit de corps binds the soldiers together, leaving no room for disharmony. Today's parade is a window to the multifaceted and dynamic institution of the Indian Army in all its glory and splendor. परेड कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़ के ठीक पीछे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार परमवीर चक्र, कर्नल डी श्रीराम कुमार अशोक चक्र, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र। सलामी मंच की ओर अग्रसर। This is an interesting picture. In one frame, we see the Indian Army marching towards the future. Right behind it is the 61st Cavalry that represents the past and, of course, our mechanized strength, our present and the future, all in one frame. सलामी मंच के सामने मार्च पास्ट की शुरुआत के क्रम में परेड कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़, उनके ठीक पीछे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता, और उनके ठीक पीछे अश्वारोही दल 61st कैवलरी का दस्ता कुछ ही समय में सलामी मंच के सामने पहुंचने के क्रम में। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। करियप्पा परेड मैदान पर यही जज्बा, यही जोश, यही भावना सर्वत्र अवलोकित होती हुई। भारतीय सेना का ऊंचा मनोबल, अनुशासन, सदैव तत्पर रहने की प्रवृत्ति। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने उद्बोधन में इस बात का भी संकेत दिया कि
भारतीय सेना को कमजोर समझने की कोई भूल न करे। अशोक चक्र और परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार संजय कुमार और अशोक चक्र विजेता कर्नल डी श्रीराम कुमार सलामी मंच के समक्ष से गुजरते हुए उपस्थित जनसमूह रोमांचित अंदाज में उनका अवलोकन करते हुए magnificent men on their magnificent mounts, the 61st Cavalry, led by Major Mrityunjay Singh Chauhan. Raised in 1953, the 61st Cavalry is the only serving active horsed cavalry regiment in the world. The motto of the regiment is Ashva Shakti Yashobal. Horsepower is supreme strength. फर्स्ट कैवलरी के ठीक पीछे पहला मार्चिंग कंटिंजेंट द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के सजीले जवान अपने हाथों में 75 झंडे थामे भारतीय सेना के गौरव को दर्शाते हुए नेतृत्व 14वीं बटालियन ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के कैप्टन अंकित यादव कर रहे हैं। इस रेजिमेंट की नींव फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने डाली थी। ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष गरुण काहू बोल प्यारे। The iconic Rajput Regiment, led by Lieutenant Varun Pratap Singh of 17th Rajput Regiment. A smart salute to the Army Chief. The Rajput Regiment is one of the oldest in the Indian Army and came into existence 200 years ago. War cry of Rajput Regiment is Bol Bajrang Bali Ki Jai. और अब सलामी मंच के सामने 1960 के दशक की यूनिफॉर्म पहने 303 हथियारों के साथ अगला दस्ता असम रेजिमेंट का नेतृत्व 14 असम बटालियन के कैप्टन गौरव राणा कर रहे हैं। असम रेजिमेंट का गठन 15 जून 1941 को शिलोंग में हुआ था। आदर्श वाक्य असम विक्रम, युद्ध घोष राइनो चार्ज। We see the evolution of the Indian Army through the decades in today's parade through their uniforms. Jammu and Kashmir Light Infantry, led by Major Ritesh Tiwari of the 5th Battalion of the Jammu and Kashmir Light Infantry. The motto of the regiment is Balidanam Veer Lakshanam. They are donning the uniform of the 1970s.
सलामी मंच के सामने अगला दस्ता है सेना आयुध कोर का। नारी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए नेतृत्व कर रही हैं लेफ्टिनेंट मनीषा बोरा। सेना की सभी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गठित बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस के द्वारा 8 अप्रैल 1775 को पहली बार एक संगठन को गठित किया गया था। कोर का आदर्श वाक्य सुआ तेला तुनंती, जिसका आशय योद्धा के लिए उसका हथियार। And donning the new combat uniform of the Indian Army, introduced here today is the next contingent of the paratroopers led by Major Vishesh Pawar of the 23rd Parachute Regiment. Fondly known as the Red Berets, the Parachute Brigade was raised in Delhi in October 1941. Their regimental song is Kadam Kadam Badhaye Ja, Piche Hatna Kaam Nahi, Aage Badhe Ja. सलामी मंच की ओर अग्रसर गरज के साथ अगला दस्ता सेंचुरियन टैंक का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पूना हॉर्स के कैप्टन राहुल शर्मा। सेंचुरियन टैंक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक था। पूना हॉर्स के परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपने फार्म गुस्ता नामक सेंचुरियन टैंक से पाकिस्तान के कई टैंक उस युद्ध में बर्बाद किए थे। सेंचुरियन टैंक के बाद अब बारी है मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन की, जिसकी कमान संभाली है 75 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट स्वप्निल ने। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य साहसम विजयते, अर्थात वीरता की जीत होती है। Thundering towards the saluting dais is the detachment of the armored personnel carrier Topaz, commanded by Major Ravi Kumar. The Indian Army inducted the armored personnel carrier Topaz in the late 1960s. It was used as an armored battle taxi to move the infantry swiftly from one to the other point. Infantry Combat Vehicle ICV BM-2 to follow Topaz. And here it is, the combat vehicle BMP-2K, being led by Lieutenant Rushikesh Sharda of the 2nd Guards of the 1st Battalion of the Grenadiers Regiment. The motto of the battalion is Pehla Hamesha Pehla. चौहत्तरवें सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सैन्य शक्ति की उत्तम और उन्नत क्षमता का प्रदर्शन। अगला दस्ता 75x24 टोड गन्स का नेतृत्व मेजर पी शंकर दत्त द्वारा। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित गन, जिसका निर्माण स्वर्गीय ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह ने 1960 में किया था। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत हो इकबाल। सलामी मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता धनुष गन सिस्टम का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सत्यम मिश्रा। आदर्श वाक्य
professionalism, perfection, and pride. And indeed, we see professionalism, perfection, and pride of the Indian Army here at the Karappa Parade Grounds today. A day of great pride also for all of us who are watching this parade. (16) Engineer Bridging Regiment, or PMS, is being commanded by Lieutenant Siddharth Sinha. This bridge was inducted in the Corps of Engineers in 1970, and the bridge has now been indigenized. This bridge can lay up to 300 meters of floating assault bridge for crossing of tanks over water obstacles. The regiment of the motto is Padineri Podu Palam. Indian Army in all its might being presented here. The Sarvatra bridging equipment being led by Lieutenant Dipashu Lalar of the 38th Assault Regiment. This indigenous equipment has been developed by DRDO. The regiment motto, Sada Aage, Sabse Aage. सलामी मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स का इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम हंगेरियन टेक्नोलॉजी 16 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम, नेतृत्व कैप्टन गणेश नन्नावारे। पिछले 3 दशक से ये भारतीय सेना की इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेबिलिटी को बढ़ाता रहा है। उसके ठीक पीछे तरंग शक्ति विद्युतीय युद्ध प्रणाली, आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल, 10 EW बटालियन के मेजर विवेक सहरावत जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। दुश्मन की संचार प्रणाली को ये 25 किलोमीटर दूर से ही विफल करने में सक्षम है। And now the Tiger Cat and Akash weapon systems. The Tiger Cat missile under the command of Captain Ranjit Singh of the Army Defence College. The Tiger Cat missile was inducted in the Indian Anti-Aircraft Artillery in 1972. The regiment of the motto regiment is Akashe Shatrun Jahi. टाइगर कैट और आकाश मिसाइल सिस्टम हमारे देश की हवा में मार करने की क्षमता का प्रदर्शन। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये दस्ता, उपस्थित जनसमूह अब अवलोकन कर रहे हैं उन खिलाड़ियों का जिन्होंने सेना का अंग रहते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया। सूबेदार मेजर जीतू राय सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल, जाने माने निशानेबाज, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता। उनके साथ सूबेदार मेजर सतीश कुमार मुक्केबाजी में, सूबेदार तरुण दीप रॉय ओलंपियन, जाने माने तीरंदाज, एशियाई खेलों में पदक,
सूबेदार मनीष कौशिक विश्व चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में पदक विजेता। नायब सूबेदार प्रवीण यादव टोक्यो ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन रहा। और हवलदार अर्जुन कुमार साहू जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। और अब उप परेड कमांडर सलामी मंच के समक्ष ब्रिगेडियर सनातन सिंह। एनसीसी कैडेट्स रोमांचित महसूस करते हुए इस महा आयोजन का अंग बनते हुए। परेड उप कमांडर सलामी मंच के समक्ष से गुजरते हुए ब्रिगेडियर सनातन सिंह विशिष्ट सेना मेडल सम्मान सैल्यूट करते हुए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। What a scintillating parade this has been of the men and machines of the Indian Army. But the day is not over as yet, because there is a lot in store for us today. और अब सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ मिलिट्री बैंड, सूबेदार मेजर सोबन सिंह वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर से संगीत की स्वर लहरियां फिजाओं में गूंजती हुई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, धुन बजाते हुए मिलिट्री बैंड उपस्थित जनसमूह मुग्ध होकर इस आकर्षक परेड का आनंद लेते हुए। विदेशों के सैन्य अधिकारी, राजनयिक, मिलिट्री अटैचीज भी आज के इस सेना दिवस परेड का हिस्सा बन चुके हैं। और अब बारी है सूबेदार मेजर शिवरतन राजपूत रेजिमेंटल सेंटर और सूबेदार मेजर मलकीत सिंह लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में पाइप्स एंड ड्रम्स के दस्ते की। शान से आगे बढ़ता हुआ ये दस्ता धुन बजा रहा है लहूरों की रेलिमाई। परेड मैदान पर संगीत की स्वर लहरियां बिखेरता हुआ पाइप्स एंड ड्रम्स का दस्ता सूबेदार मेजर शिवरतन और सूबेदार मेजर मलकीत सिंह के नेतृत्व में। The Indian Army does indeed march forward to the melodious tunes of its military bands. These are traditions that hark back to ancient times. They are as modern and as mesmeric today as they would have been then. इस वर्ष हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारतीय सेना ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक कर्तव्यपरायणता, पराक्रम, देश प्रेम और वीरता के नए अध्याय लिखे हैं। उन्हीं को समर्पित है यह गीत, माटी का कर्ज। जन्म लिया माटी का कर्ज चुका